तस्वीर फ्रॉम मुंबई सनातन धर्म संस्कृति चैनल से। तो अयोध्या धाम में हम लोग आए, काफ़ी ऋषि मुनियों के और काफ़ी संत महात्माओं के हमने दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद भी लिया और प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या धाम की। तो गाय का जो हमने देखा यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ, और काफ़ी हम देखते हैं कि गौ माता ही सबसे बड़ी सेवा है जिसमें देवी देवताओं का वास है। उसके बारे में आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो गुरुजी उसके बारे में कुछ सनातन लोगों के लिए संदेश दीजिए कि हमारी गौ माता है और उसकी सेवा कैसे करनी चाहिए और आपका क्या कार्य है सर। हम लोगों का ये ठाकुर रसिक वल्लभ भगवान आश्रम मंदिर है, गीता भवन सेवा आश्रम के नाम से संचालन है इसका। गुरुदेव ने इसको बनाया तो यहाँ संत विद्यार्थी ब्राह्मणों के लिए, संत के लिए, गौ के लिए, सबके लिए उन्होंने स्थान नियुक्त रखा और आज तक परंपरा चली आ रही है। ये गौशाला मैंने पास करवाया है, पारित हुआ है। जो बोर्ड आपने देखा वो गौशाला अभी बनने वाला है, बना नहीं है जी, अभी प्रस्तावित है जी। तो हमने प्रश्न डाला है सरकार में, उसकी सुनवाई हुई है, पैसा जमा हो गया है, सब कार बाजार आगे बढ़ रहा है। ये पर्व था भगवान का, इसलिए सब अधिकारी यहाँ जुट गए तो अभी कार्य हो नहीं पाया है और सेवा चलती है। अपने पास 2-4 गौ माता हैं, उनकी देखभाल चल रहा है आश्रम के पद्धति से। लेकिन अब भगवान की कृपा है, आश्रम है तो और गौ माता होनी चाहिए और जो इधर उधर बिखरी हों उनकी सेवा होनी चाहिए। तो बढ़ावे के लिए, विकास के लिए हमने सहायता मांगा है सरकार से और वो प्रस्तावित हो गया है, आदेशित हो गया है। और गौ माता में 33 कोटि देवी देवता, एक गौ माता की अगर हम संपूर्ण सेवा कर ले जाएं तो पूरे सभी देवी देवताओं की सेवा मान्य हो जाती है जी, क्योंकि सब देवी देवताओं को शरण दिया तो सर्वश्रेष्ठ गौ माता हो गई। और पृथ्वी में जननी माता के बाद गौ माता ही है कि जिसका दूध से हम अपने उस उदर पूर्ति करके शरीर को विसर्जित का वृद्धि कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग गौ माता की जय करते हैं, उनकी सेवा पूजा आरती भोग राग सब करते हैं। गौग्रास रोज निकलता है भंडार से, पहले गौ माता को मिलता है, फिर अपने जनमानस में प्रसाद बनता है। इस हिसाब से आश्रम। तो मैं क्या बोला हूँ, आज की पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। कुछ लोग हैं खुद का पेट भर लेते हैं और जो सनातन की जो परंपरा है, पहले पशु पक्षी को हम लोग कुछ खिलाते हैं, उसके बाद में जो भी जल है या भोजन है ग्रहण करते हैं, तो उसके बारे में आज का समाज थोड़ा भटक सा गया है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। उसमें मैसेज देना चाहेंगे कि सबको गुरुकुल के हिसाब से शरणार्थी बन करके बच्चों को साधना करनी चाहिए और अपने नियम और संयम के पालन के अनुसार जो हमारे पैतृक रीति रिवाज बने हुए हैं उनका परिपोषण करना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों ने नियम बना रखे हैं सनातन के, उस पर हमको अग्रणी रहना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए। इस सभी विकास का बाधा सिर्फ एक है, वो है आलस। मनुष्य जन जन में आलस व्याप्त हो गया है और आलसी हमेशा दुखी रहेगा, सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। इसीलिए उसको निकलना पड़ेगा और अपने संयम से साधना करेगा, स्वस्थ रहेगा। सर, जो ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है 75 वर्षों के बाद में, और एक पूरे विश्व में और पूरे हिंदुस्तान में, नेपाल हो, फॉरेन में कई विदेश हो, कश्मीर टू कन्याकुमारी से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमने उनका साक्षात्कार लिया है। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे। पिछले साल पर हमको ये इतना बड़ा है की कृपा है। जब राम राज्य था उस त्रेता युग में, जब राम जी राजा थे, तब पूरे विश्व की आत्माएं सिर्फ एक राजा पे डिपेंड थी। अभी इस भौतिक युग में कई राजा हो गए हैं, हर विभाग में एक राजा होता है, हर ब्रांच में एक राजा होता है, उसकी मानो उसकी सुनो। इसलिए राम की स्थापना करके हिंदुस्तान में पूरे विश्व को राम राज्य का स्थापना की, सब में राम बसे और बाकी जो है राम से बस जाने के बाद और सब देवी देवता उनके चरणों में रहते हैं। इसलिए केवल राम बसे रहेंगे तो कल्याण बना रहेगा, हमारा सनातन सिद्ध रहेगा। हमारे जो प्रशासन है, शासन है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे। प्रशासन हमारा बहुत सही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग जनजातीय यानी पितरों से लेकर के 3-4 पीढ़ियों से हम भाजपाई लोग हैं। राम राम कहे, कमल फूल को वोट लगाए और भगवान की सेवा में मस्त रहते। वो लोग दिन प्रतिदिन वृद्धि करेंगे
हमारी भारतीय जनता पार्टी अब पलट नहीं होगी। भारत को भारतीय जनता पार्टी ही प्रिय है और वो सफल रहेगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है। बस 2 शब्द है, हमारा सनातन धर्म संस्कृति का चैनल है। जिस तरीके से आप सेवा भाव सनातन में लगे रहते हैं, हमने भी एक अपना छोटा सा एक प्रचार का खोला है कि जिससे काफ़ी लोग हैं, सिद्ध पुरुष है, महात्मा हैं, उनकी आवाज़ को हम जनता तक लेके जाएं। और आप किस तरीके, तो हमको 2 शब्द हमारे सनातन धर्म संस्कृति चैनल को आशीर्वाद। सनातन धर्म संस्कृति का ये हमारा व्यास जी है, राम कथा व्यास है दिल्ली का। भगवान बालक है। जय सीताराम। सबसे पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इसके बाद में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सनातन संस्कृति से निकले हैं और सनातन की खोज करते करते आप सनातन की इस जगत में आप अयोध्या में पधारे हुए हैं, तो मैं सनातन संस्कृति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि आपने जो यहाँ देखा गाय के लिए यहाँ जो सेवा का प्रकल्प है, तो जहाँ तक मैं बताऊँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का संसार में जब आगमन हुआ तो उनका लक्ष्य था कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब इस धराधाम पर आए तब उन्होंने एक लक्ष्य चुना, विप्रधेनु सुर संतहित। तो उनका एक लक्ष्य था कि गाय की सेवा, गौ सेवा, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। महाराज जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कह दिया, एक गाय की सेवा करने से सभी देवताओं की सेवा अपने आप हो जाया करती है। और निश्चित रूप से ये जो आप जिस जगह पर बैठे हो, इस स्थान का नाम है गीता भवन मंदिर। सबसे बड़ी बात यहाँ की बताऊँ, सनातन की जहाँ तक बात है, तो सनातन में तो गीता है, गोविंद है, गंगा है और गाय है। सनातन में गीता, गोविंद, गंगा और गाय। और ये जो जहाँ बैठे यहाँ पर इस जगह का नाम गीता भवन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस गीता भवन में पूरी गीता संस्कृत में लिखी हुई है। तो और गीता, देखिए सनातन की एक शक्ति है गीता, सनातन की एक ताकत है गाय, सनातन की एक ताकत है साधु और एक ताकत है ब्राह्मण। तो जिस जगह पर आप गीता भवन में बैठे हैं, ये सनातन को पूर्णतया यहाँ पोषित किया जा रहा है। यहाँ पूरी अयोध्या की बात मैं करूं तो एक ऐसा ये स्थान गीता भवन है जहां कभी भी कोई आ जाए तो कभी यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। यहाँ हमेशा 24 घंटा ये गीता भवन का दरवाजा खुला हुआ है और ये सनातन की सेवा है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी सेवा सनातन की क्या हो सकती है कि यहाँ कोई छोटा और बड़े का भेद नहीं, अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती है। यहाँ 24 घंटा ये दरवाजा खुला रहता है, कभी भी कोई आए यहाँ रोटी मिलेगा, चाय मिलेगा, भोजन मिलेगा, आवास मिलेगा। तो मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों को बताना चाहूँगा कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इसको मिटाने वाले विधर्मी लोग आए लेकिन स्वतः मिट गए, कोई मिटा नहीं पाया। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धराधाम अपने आप में प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, आह्लादित है, आनंदित है, हर्षित है। जो आज आनंद मिल रहा है लोगों को, ये आनंद जीवन में कभी नहीं मिला। जो आज अंतःकरण से लोग प्रसन्न हैं, ये प्रसन्नता अपने आप स्वतः प्रकट हो रही है। तो मैं सनातन जगत के लोगों को कहना चाहूँगा, अयोध्या आपका आह्वान कर रही है। सनातन के लोग सावधान और खड़े हो जाओ, सतर्क हो जाओ। तमाम विधर्मी हमें तोड़ने के लिए कई बार आए, उन्होंने प्रयत्न किया, प्रयास किया और तोड़ा भी, लेकिन सनातन कभी टूटेगा नहीं, न टूटा है, न टूटा था, न टूटेगा। हाँ, इसमें कुछ रावण जैसे आताताई, कुछ कंस ऐसे आताताई लोग आते हैं जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। आज भी कलयुग में तमाम सारे राक्षस लोग हैं जी, जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सनातन कभी मिटेगा नहीं। सनातन तो नित्य प्रति युवा हो रहा है, जवान हो रहा है, सनातन प्रफुल्लित हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। तो मैं सनातन चैनल के माध्यम से मैं संपूर्ण विश्व को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग अयोध्या आइए। और सनातन वो शक्ति है, सनातन में केवल समर्पण है। और जगह जाओगे तो वहाँ अपहरण है, वहाँ छीना झपटी है, लेकिन सनातन में समर्पण है। यहाँ नफरत नहीं, यहाँ प्रेम है। यहाँ राग नहीं, अनुराग है। यहाँ ईर्ष्या नहीं, यहाँ द्वेष नहीं। यहाँ कोई भेद नहीं। यहाँ सनातन तो है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब संसार में मानव बन करके आए तो उन्होंने सबरी माँ के यहाँ जाकर झूठे भेड़ को खाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब धराधाम पर आए तो उन्होंने केवट को गले से लगाया। ऐसा कौन इस पृथ्वी पर है जिसको भगवान ने अपने गले से न लगाया हो? ये सनातन है, जहाँ कोई भेद ना हो, जहाँ सबको गले से लगाया जाता हो, जहाँ समरसता की बात होती है, जहाँ सबको साथ में लेकर के चलने का प्रयत्न किया जा रहा है। और मैं आज सनातन चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हमारे भाई
जो रास्ता भटक चुके हैं या पैसे के लालच में या डर के मारे थोड़ा सा रास्ता भटक करके वो दूसरे मार्ग पर चले गए थे, आइए, ये सनातन आपको बुला रहा है। घर वापसी कीजिए, बाहों को फैलाकर सनातन आपको बुला रहा है। यहाँ सनातन में सबका आदर है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी हम लोग अयोध्या बैठे। साहब, राम तो सबके हैं, सब में राम और सबके राम, रोम रोम में राम, जो कण कण में राम है वही राम है। तो एक बार पुनः मैं सनातन चैनल के माध्यम से समस्त सनातन जगत को मैं अयोध्या में निमंत्रित करना चाहता हूं। और हमारे गुरुजी श्री अंजनी शरण जी महाराज जो गीता भवन मंदिर के महंत हैं और जो दिन रात सेवा में आपके लगे हुए हैं, आप अयोध्या आइए। सनातन चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप जब भी कभी अयोध्या आइए, एक बात ध्यान रखना, ये गीता भवन मंदिर असरफी भवन रोड पर स्थित है। यहाँ आपको भोजन की, आवास की हमेशा 24 घंटा सुविधा मिलती रहेगी। और महाराज जी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि किसी प्रकार का कोई भेद ही नहीं है कभी। तो महाराज जी के चरणों में मैं वंदन करते हुए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सनातन जगत के लिए निकले हुए हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा आपके ऊपर हो और आपके इस चैनल के ऊपर भगवान की कृपा हो, जिससे आपका चैनल आसमान की ऊंचाई तक जाए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भैया जय श्री राम।